नमस्कार स्टूडेंट्स। अपने पॉलिटिकल साइंस की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें अपना जो लास्ट का वीडियो था, पिछला जो वीडियो था वो था अपने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। उसमें अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन वगैरह हुए, उन सम्मेलनों की अपने बात की थी। आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है अपने स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। बात करते हैं अपने सबसे पहले स्वतंत्रता की। देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपने स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता होती क्या है, किसे कहते हैं? देखो, अपने स्वतंत्रता जो है वो अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द का हिंदी रूपांतर है? लिबर्टी का हिंदी रूपांतर है। मतलब स्वतंत्रता जो है वो अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द से बना है और लिबर्टी का अर्थ होता है बंधनों का क्या होना? अभाव होना। बंधनों का अभाव होना अर्थात व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के कोई क्या न होना? प्रतिबंध न होना। मतलब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, एक प्रकार से वह खुला हुआ है। उसे ही अपने क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। देखो, स्वतंत्रता अपने कहने को कह सकते हैं कि स्वतंत्रता अपने एक देखने से ऐसे लगता है कि नाम है बस, लेकिन एक्चुअल में देखें तो स्वतंत्रता एक नाम मात्र का शब्द न होकर एक विशाल आंदोलन है, जिसके लिए समय समय पर असंख्य देशों ने, जिसके लिए समय समय पर मतलब कई देशों के असंख्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। चाहे से अपने भारत की बात कर लो, चाहे अमेरिका की बात कर लो, चाहे रूस की क्रांति देख लो, चाहे चीन की देख लो, कहीं भी देख लो, इसी स्वतंत्रता के लिए अलग अलग देशों के हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जो है उन्होंने अपने प्राणों का त्याग दिया है। अपने भारत की बात कर ले, भारत जो है उसने भी लगभग 1947 ईस्वी तक भारत की आज़ादी के लिए क्या किया? भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के साथ में संघर्ष किया। भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, ऐसे कई ऐसे भारत के वीर सपूत थे जो युवा अवस्था में ही इसी स्वतंत्रता के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए, अपने प्राणों का आहूत कर दिया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। देखो, इस स्वतंत्रता के ऊपर कई पंक्तियां आती है, एक दो पंक्तियां पूछते हैं कि यह पंक्ति किसने कही थी? अपने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पैट्रिक हेनरी। इन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर एक पंक्ति कही थी कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो और या फिर क्या दो? मृत्यु दो। मतलब इस व्यक्ति ने कहा था कि या तो मुझे क्या दो? स्वतंत्रता दो, या क्या दो? मृत्यु दो। मतलब एक प्रकार से अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसीलिए इसने कहा था कि अगर मैं स्वतंत्रता आप हमें नहीं दे सकते तो आप हमें क्या दो? मृत्यु दो। इसके अलावा जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत से आपने सभी ने सुना होगा बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक पंक्ति कही थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य बोल दो या स्वतंत्रता बोल दो, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा? लेकर रहूंगा, प्राप्त करके रहूंगा। इसके अलावा एक इतिहासकार और भी हुए थे जिनका नाम था रिच। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के जो अधिकार है ना, जीवन जीने का अधिकार, इस जीवन जीने के अधिकार के बाद में अगर कोई दूसरा स्थान किसी का आता है तो वह किसका आता है? स्वतंत्रता का आता है। ये किसने कहा था? रिच ने कहा था कि जीवन जीने के अधिकार के बाद में अगर कोई दूसरा मूल अधिकार है, कोई मूल बात है, तो वह क्या है? स्वतंत्रता है। तो यह थी अपने स्वतंत्रता की डेफिनेशन, स्वतंत्रता क्या होती है। अब बात करेंगे अपने स्वतंत्रता के अलग अलग पक्षों की, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। देखो, बात करते हैं अपने सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता की।
नकारात्मक स्वतंत्रता। देखो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। देखो नकारात्मक इसके नाम से स्पष्ट है, मतलब ऐसी स्वतंत्रता जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई क्या ना हो, प्रतिबंध ना हो, किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो। मतलब ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, कोई अंकुश ना हो, वह स्वतंत्रता कैसी होगी? नकारात्मक स्वतंत्रता। देखो इस स्वतंत्रता वाले व्यक्ति है ना, वो ये कहते हैं कि या नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो ये मानती है कि इसमें राज्य जो है उसका शासन कैसा होना चाहिए, कम से कम शासन होना चाहिए। राज्य का शासन कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। राज्य का शासन कम से कम होना चाहिए। और इस स्वतंत्रता के जो प्रसिद्ध विचारक है, प्रतिपादक है, वो कौन है? अपने होब्स और जे.एस. मिल। ये दो प्रतिपादक जो है वो किसके हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है। देखो होब्स जो है, इस होब्स ने नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में कहा था कि होब्स ने क्या कहा था कि नियंत्रण व निरोध का अभाव ही, नियंत्रण व निरोध का अभाव ही क्या है? स्वतंत्रता है। होब्स का मानना है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई बंधन ना हो, वही क्या है? होब्स के अकॉर्डिंग नकारात्मक स्वतंत्रता है। दूसरा व्यक्ति हुआ था जे.एस. मिल। इसने ये कहा था कि जो व्यक्ति होता है उसे अपने अंतःकरण से, अपने विचारों के आधार पर दूसरों से संबंध बनाने के लिए क्या छोड़ देना चाहिए? स्वतंत्र रूप से या निर्बाध रूप से क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। किसने कहा था? जे.एस. मिल। इसने कहा था कि व्यक्ति अपने अंतःकरण, अपने विचारों से क्या होना चाहिए? निर्बाध होना चाहिए। मतलब वह अपने अंतःकरण, अपने मन से, अपने विचारों से, अपने दिल की सुनकर कार्य करता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होती है, तो वह क्या होती है? नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। ये किसने कहा था? अपने जे.एस. मिल ने। देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सी स्वतंत्रता है जो राज्य के शासन का कम से कम हस्तक्षेप चाहती है, तो कौन सी है? नकारात्मक। होब्स का संबंध कौन सी स्वतंत्रता से है? नकारात्मक का। अंतःकरण विचारों के आधार पर व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए, यह पंक्ति किसने कही थी? जे.एस. मिल ने। तो ये हो गए अपने स्वतंत्रता के कौन से पक्ष की बात? नकारात्मक स्वतंत्रता की। अब दूसरा आता है इसका सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी। देखो इसका उल्टा ही कर दो, इसमें सीधा सा है। सकारात्मक स्वतंत्रता वाले भी ये कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र तो होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर क्या होना चाहिए? कुछ तर्क संगत, युक्ति युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। मतलब व्यक्ति, इनका मानना है कि व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। अगर व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र हो गया तो वह व्यक्ति ना होकर क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई अभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई निरोध नहीं है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये कहते हैं कि फिर वह मनुष्य ही नहीं है, वह तो कैसा हो गया? फिर पशु तुल्य हो गया। तो इनका ये मानना है सकारात्मक स्वतंत्रता वालों का कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र तो होना चाहिए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनके ऊपर व्यक्ति के ऊपर क्या होने चाहिए? कुछ उनके ऊपर बंधन होने चाहिए, कुछ उनके ऊपर क्या होने चाहिए? एक प्रकार से युक्ति प्रतिबंध होने चाहिए। मतलब एकदम बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए।
इसने कहा था कि राज्य के शासन का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, जबकि सकारात्मक वाले कहते हैं कि इसमें राज्य का हस्तक्षेप कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इनका ये मानना है कि इनमें राज्य का हस्तक्षेप जो है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर राज्य का हस्तक्षेप ज़्यादा होगा तो वहाँ की जो अवधारणा है, राज्य की जो धारणा है वो किस प्रकार की होगी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होगी। वहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, अर्थात वह राज्य जो है वो लोगों की भलाई के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। यह है अपने कौन सी स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वतंत्रताओं की अपने बात कर चुके हैं। अब अपना जो मेन टॉपिक इसमें आता है वो आता है स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। देखो अपने बुक के अकॉर्डिंग मोटे मोटे तौर पे देखो, अपने स्वतंत्रता की बात करें या स्वतंत्रता के अधिकार नहीं है, अधिकार अलग है। ये ध्यान रखना, कई बार आप कंफ्यूजन हो जाओ कि सर स्वतंत्रता के इतने प्रकार कैसे हो गए, इतने अधिकार कैसे हो गए। ये अपने स्वतंत्रता की बात चल रही है, वो स्वतंत्रता के अधिकार थे जहाँ पे 6 पार्ट्स थे उनके। यहाँ पे अपने स्वतंत्रता के प्रकारों की बात कर रहे हो और प्रकारों की संख्या है 10। अब वो कौन कौन से स्वतंत्रता के 10 प्रकार है उनकी अपने बात करते हैं। देखो सबसे पहला प्रकार आता है वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। सबसे पहली और सबसे मेन स्वतंत्रता। देखो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है, ध्यान देना। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि मनुष्य को जन्म से ही प्रकृति के द्वारा जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है वह क्या कहलाएगी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। मतलब जिसमें राज्य का, किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता, वह स्वतंत्रता कैसी होगी, प्राकृतिक स्वतंत्रता होगी, जो हमें जन्म के समय प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। देखो इस स्वतंत्रता का जो प्रमुख प्रतिपादक था वो कौन था, रूसो था। रूसो इसने ये कहा था, देखो इसने प्राकृतिक स्वतंत्रता के ऊपर एक पंक्ति भी कही थी कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। कहने का मतलब हो गया कि रूसो ये कहता है कि मनुष्य कैसे पैदा होता है, स्वतंत्र पैदा होता है। मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन, किसी प्रकार की कोई रोक टोक, किसी प्रकार का कोई अंकुश या किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। लेकिन जैसे यह पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद में यह सर्वत्र सभी जगह पर क्या रहता है, अंकुशों में यह जकड़ा रहता है। यह पंक्ति किसने कही थी, रूसो ने कही थी। कई बार एग्जाम में यह पंक्ति पूछी हुई है, तो इसे ध्यान रखना। पहली स्वतंत्रता कौन सी है, प्राकृतिक स्वतंत्रता, जो हमें किससे प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होती है। वह जैसे शुद्ध हवा है, जल है, पानी वगैरह है, ये सब किस में आएंगे, अपने प्राकृतिक स्वतंत्रता में। दूसरी स्वतंत्रता आती है अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखो कोई विशेष बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे एक दो लाइन की बातें हैं, इसलिए कोई विशेष बात नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब हो गया, यह स्वतंत्रता जो होती है ना वो व्यक्ति से संबंधित होती है। व्यक्ति के जो निजी कार्य होते हैं इन निजी कार्यों से संबंधित होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने निजी कार्यों में जैसे मान लो उसकी वेशभूषा है, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, आवास, व्यवसाय, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति, संस्कृति, इन सभी व्यक्तियों में क्या है, व्यक्ति एक प्रकार से क्या है, स्वतंत्र है। मतलब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकता है, किसी भी प्रकार का रहन सहन रख सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी प्रकार की वेशभूषा धारण कर सकता है, किसी भी प्रकार से अपने परिवार को रख सकता है। इस मामले में एक व्यक्ति जो है वो क्या है, स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तीसरी स्वतंत्रता आती है अपनी नागरिक स्वतंत्रता।
नागरिक स्वतंत्रता क्या है? देखो भैया, नागरिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को उस देश का नागरिक होने के नाते जो स्वतंत्रताएं मिली होती है, जो अधिकार मिले हुए होते हैं, उन्हें ही अपने क्या कहते हैं? नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहाँ का नागरिक है? भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक होने के नाते जो व्यक्ति को जो मूल अधिकारों के तहत जो अपने स्वतंत्रताएं, विचार की, अभिव्यक्ति की, रहन सहन की, खान पान की, अपने समुदाय या संगठन बनाने की, सर्वत्र आने जाने की, किसी भी स्थान पर निवास करने की, ये जो स्वतंत्रताएं हैं, वो स्वतंत्रताएं कैसी स्वतंत्रता कहलाएगी? नागरिक स्वतंत्रताएं। अगली बात करते हैं, अपनी चौथी स्वतंत्रता आती है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? देखो, किसी व्यक्ति को उस देश का नागरिक होने के नाते उस राज्य के या उस देश के कार्यों प्लस राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसमें भाग लेने की स्वतंत्रता ही क्या होती है? राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। मतलब राज्यों के जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों में हिस्सा लेना। इसके अलावा जो राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे मान लो चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में खड़े होने की स्वतंत्रता, मतदान करने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता, वोट देने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं जो है वो कौन सी स्वतंत्रता मानी जाएगी? अपने राजनीतिक स्वतंत्रता। अगली स्वतंत्रता आती है वो है अपने आर्थिक स्वतंत्रता। देखो, आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को अपना किसी भी प्रकार का व्यवसाय या कारोबार, मतलब एक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय या कारोबार करने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। वही क्या होती है? आर्थिक स्वतंत्रता होती है। मतलब कोई भी व्यवसाय या कारोबार या बिजनेस करने या कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। आर्थिक आधार पर व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को कार्य करने, कारोबार करने की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनमें जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय, इनके आधार पे क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही कौन सी स्वतंत्रता होगी? आर्थिक स्वतंत्रता। अगली स्वतंत्रता की अपने बात करते हैं, वह आती है धार्मिक स्वतंत्रता। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया किसको चुनने की स्वतंत्रता? धर्म को। धार्मिक स्वतंत्रता ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी संस्कृति को मानने वाला हो, वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, मंदिर में जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है, गिरजाघर में जा सकता है, प्रार्थना कर सकता है, कुरान पढ़ सकता है। ये सभी एक व्यक्ति को क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब ये जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति का जन्म अगर हिंदू धर्म में हुआ हो तो वह हिंदू धर्म में ही मरे। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे धर्म को भी अपना सकता है। जैसे अपने भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है लेकिन मेरी मृत्यु जो है वो हिंदू धर्म में नहीं होगी। और उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म के तहत ही उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो कहने का मतलब हो गया धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को चुनने की क्या देती है? स्वतंत्रता देती है। नंबर 7, नैतिक स्वतंत्रता। देखो, नैतिक स्वतंत्रता क्या होती है? इसका संबंध होता है व्यक्ति के चरित्र से, व्यक्ति के आचरण से। देखो, इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र से, उसकी नैतिकता व औचित्यपूर्ण व्यवहार से होता है। इन सब गुणों से प्रभावित होकर व्यक्ति जब कार्य करता है तो वही क्या कहलाती है? नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। किनसे प्रभावित होकर? चरित्र से, औचित्यपूर्ण व्यवहार से और नैतिकता से प्रभावित होकर
या नैतिकतापूर्ण व्यवहार से जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वही क्या कहलाती है, नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। अगली स्वतंत्रता आती है अपने नंबर 8, सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब समाज से संबंधित। देखो सामाजिक स्वतंत्रता में कहा गया है कि समाज में रहने वाले सभी लोग क्या है, समान है। समाज में रहने वाले सभी लोग समान है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति के हो। उनमें आपस में किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक समाज में रहने वाले सभी लोग, चाहे समाज में 10 जाति के लोग रहते हो, वो सभी लोग क्या है, एक प्रकार से क्या है, स्वतंत्र है। उनमें समाज के अंदर उनकी स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक, कोई प्रतिबंधन, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। वही क्या कहलाएगी, अपने सामाजिक स्वतंत्रता। नंबर 9 आती है अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब हो गया किसी देश की स्वतंत्रता। देखो जब कोई देश संप्रभु बन जाता है, देखो 15 अगस्त 1947 को अपना भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था, एक उपनिवेश था, औपनिवेशिक देश था। इसका मतलब ये हो गया कि उस समय भारत क्या नहीं था, संप्रभु नहीं था, संप्रभुता का अभाव था भारत के पास में। लेकिन आज़ादी के बाद में भारत क्या हो गया, संप्रभु हो गया। भारत की संप्रभुता का अभाव जो है वो मिट गया। भारत एक संप्रभु देश हो गया। संप्रभु का मतलब हो गया जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का आदेश नहीं चलता हो, जो देश अपने स्वयं के विवेक के अनुसार, अपने स्वयं के डिसीजन के अनुसार, अपने देश के संविधान के अनुसार कार्य करता है, वह क्या होता है, संप्रभु देश होता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता ये कहती है कि जब किसी राष्ट्र का या जब कोई राष्ट्र संप्रभु बन जाता है, अर्थात वह अन्य देशों के आदेशों की पालना नहीं करता है, तो वह स्वतंत्रता जो है वो कैसी स्वतंत्रता कहलाएगी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। और नंबर 10 आती है अपने अंतिम स्वतंत्रता जो है वो है अपने संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया ऐसी स्वतंत्रता जो हमें संविधान के द्वारा मिली हुई है, और जिन स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी भी कौन लेता है, अपना संविधान लेता है कि हम आपकी इन स्वतंत्रताओं की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, क्योंकि ये संविधान के द्वारा आपको प्रदान की गई है। वह स्वतंत्रता कौन सी कहलाएगी, संवैधानिक स्वतंत्रताएं। जैसे अपने मूल अधिकारों में जो अपने को स्वतंत्रताएं मिली हुई है वो कैसी है, संवैधानिक स्वतंत्रता है। और उन स्वतंत्रताओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, अपने देश के संविधान की है, अपने देश की न्यायपालिका की है। देखो अनुच्छेद 32 अपने मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें यही कहा गया है कि व्यक्ति को जो मूल अधिकार मिले हुए हैं उन मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो वह व्यक्ति किसकी शरण में जा सकता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो यही बात अपने यहाँ पर है कि जो स्वतंत्रता अपने संविधान द्वारा अपने को मिली हुई है, उन स्वतंत्रताओं की संविधान ने क्या करेगा, रक्षा करेगा, न्यायपालिका के माध्यम से रक्षा करेगा। और यह बात जो है वो अपने संविधान के अनुच्छेद 32 में भी कही गई है। तो ये था अपने आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। आज अपने पढ़ लिया स्वतंत्रता। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने आगे समानता की। ठीक है, तो ये है अपने स्वतंत्रता। देखो इनमें यहाँ पर ये स्वतंत्रता के जो प्रकार है इनमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ बताइए या सकारात्मक अर्थ बताइए। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता के कोई 4 या 5 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।